भीष्माभिरक्षितम् बलं भीष्माभिरक्षितम् पर्याप्तं द्विदवेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम् अवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। तस्य संजनयन् हर्षम् कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादम् विनद्योच्चैः शङ्खम् दद्मौ प्रतापवान्। शङ्खाश्च धैर्यश्च पणवानक गोमुखाः सहसैवाभ्यगम्यन्त सशब्दः तुमुलोऽभवत्। श्वेतैः हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदध्मतुः। पाञ्चजन्यम् हृषीकेशो देवदत्तम् धनञ्जयः पौण्ड्रम् दद्मौ महाशङ्खम् भीमकर्मा नृपोदरः। अनन्तविजयम् राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते। सघोषोधार्तराष्ट्राणाम्
हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन् अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः हृषीकेशं तदा वाक्यम् इदम् आह महीपते अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत यावदेतान्निरीक्षेऽहं योद्धुकामान् अवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमानान् अवेक्षेऽहम् ययेतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेः युद्धे प्रियचिकीर्षवः संजय उवाच एवमुक्तो हृषीकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरु यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय
हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरि बोल। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस 18 दिवसीय गीता कोर्स में। क्योंकि 18 दिन का एक सेशन रहने वाला है, इसमें एक चैप्टर एक दिन के अंदर खत्म किया जाएगा। तो हमारे स्पीकर हैं हिज ग्रेस कृष्ण मुकुंद प्रभु। तो एक बार प्रभु जी के लिए सब लोग माइक ऑन करके बोलेंगे हरि बोल। मेरे ख्याल से आवाज सब लोगों को बस पहुंच रही होगी। जी जी, धन्यवाद ब्रज कुमार धाकड़ जी। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले हम लोग एक संक्षेप में परिचय जानेंगे हिज ग्रेस कृष्ण मुकुंद प्रभु जी का। जी हरे कृष्णा। टेक्निकल को इसलिए बहुत बहुत खेद। तो ये कुछ डूस एंड डोंट्स हैं आज के प्रोग्राम के लिए। कृपया आप अपना माइक बंद रखें। सेकंड, हम आप सभी से अनुरोध करते हैं कि आप अपना वीडियो चालू रखें। कृपया स्क्रीन पर कुछ भी ना लिखें एनोटेशंस के फॉर्म में। दूसरा, कृपया चैट बॉक्स में एक दूसरे के साथ बातचीत बिल्कुल ना करें। एंड कृपया प्रश्न अंत में पूछें। आपके लिए एक क्वेश्चन आयर राउंड रखा गया है स्पीकर के बाद में सीधा 9 बजे से। राइट। तो चलिए अब एक ब्रीफ इंट्रो हमारे स्पीकर महोदय के बारे में, जो कि है कृष्ण मुकुंद प्रभु। जी शिवराज धाकड़, हरे कृष्णा।
तो चलिए आगे बढ़ने से पहले हम सब एक ब्रीफ इंट्रो लेते हैं, ब्रीफ हमारे आज के स्पीकर का, जिनका नाम है इस ग्रेस कृष्ण मुकुंद प्रभु। कृष्ण मुकुंद प्रभु हमारे गुना के ही सहवासी हैं। उन्होंने अपनी स्कूलिंग वंदना कॉन्वेंट स्कूल से की। जब वो अपनी AIEEE की प्रिपरेशन कर रहे थे, जो कि आज के जमाने में JEE एडवांस है, जब वो कृष्ण भावना अमृत यानी कि कृष्णा कॉन्शियसनेस में आए, उसके बाद उन्होंने सिंगाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुणे से अपनी ग्रेजुएशन की इन IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। उसके बाद एक एसेंचर, एक MNC है पुणे बेस्ड, वहां पर उन्होंने जॉब की। देन प्रभु अमेरिका भी गए भक्ति चारू स्वामी महाराज के साथ, एंड उधर उन्होंने एग्जीक्यूटिव मैनेजर एट वेदा फाउंडेशन प्राइवेट लिमिटेड फ्लोरिडा में काम किया। और अभी प्रभु जी इस्कॉन प्रीचर हैं और करेंटली देवर प्रीचिंग स्टूडेंट्स ऑफ यूनिवर्सिटी। नाउ आई टेक request Prabhu ji to kindly address us on Bhagavad Gita chapter 1. Prabhu ji, you can start now. Sure. Am I audible, Abhishek Prabhu ji? Yeah, Prabhu ji, you are absolutely audible. You can start now. Just a second. I'll share my screen. Is the video visible? हाँ प्रभु जी, आप चालू कर सकते हैं. All right. तो हैंड सब नीचे कर सकते हैं जिसने रेस कर रखे हैं. जस्ट अ सेकंड, मैं हाथ नीचे कर दूं सबके. ऑल राइट. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. थैंक यू वेरी मच. आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस भगवद गीता के 18 दिन के कोर्स में. और मैं आप सभी लोगों का हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ऐसे वीकेंड के समय पे आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला और आप एक बहुत ही बहुमूल्य विषय पर बहुमूल्य ज्ञान लेने आए. तो आशा करते हैं इस सेमिनार से 18 दिन का जो कोर्स है उससे आपको बहुत बहुत फायदा होगा. और हम बिना विलंब करते हुए आगे बढ़ते हैं. पहले हम मंगलाचरण करेंगे, उसके बाद हम भगवद गीता प्रथम अध्याय स्टार्ट करें. ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नमः. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते. तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे. हरे कृष्ण. वापस से आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और मैं आभार प्रकट करता हूँ गुना के हरे कृष्ण केंद्र के प्रायोजकों का, जिन्होंने इतनी सुंदर व्यवस्था की जिससे लोगों को बहुमूल्य गीता का ज्ञान मिले. और स्पेशली ये जो हमारा सत्र है वो यूथ के लिए मेंट फॉर स्टूडेंट्स. तो आप सभी लोग जो कि यहाँ पर सब यंग स्टूडेंट्स हैं, आज कहीं भी जा सकते थे, मूवी देखने जा सकते थे, कहीं भी खेलने जा सकते थे, कुछ भी कर सकते थे, टीवी देख सकते थे. सोनी पे बहुत सारे सीरियल आ रहे हैं अभी, पर आपने चयन किया कि आप यहाँ आके हमारे साथ भगवद गीता का बहुमूल्य ज्ञान सुनेंगे. उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. सबसे पहले आप सब लोगों से मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ. भगवद गीता जब आप सुनते हैं ये शब्द भगवद गीता, आपके दिमाग में क्या आता है? एक या दो शब्दों में अपने उत्तर चैट बॉक्स में जाके जल्दी से लिखिए.
When you hear the name भगवद गीता, जब आप भगवद गीता सुनते हैं, सुनते हैं कि भगवद गीता के बारे में कुछ हो रहा है, क्या आपके मस्तिष्क में, आपके मन में, आपके हृदय में क्या भावना आती है भगवद गीता को सुनते से? अपने चैट बॉक्स में जाके जल्दी 10 सेकंड के अंदर अपना रिप्लाई टाइप करें, जल्दी। भगवद गीता सुनते से ही आपके क्या विचार रहते हैं? भगवद गीता क्या है वास्तव, राइट? हमारे पास अलग अलग रिस्पॉन्सेस हैं लोगों के। अच्छा महसूस होता है, फीलिंग पॉजिटिव, ओके। हाँ, ये लगता है भगवद गीता सुनते से ही हमें लगता है कि हमें पॉजिटिविटी मिलेगी, सकारात्मक सोच हमारी विकसित होगी। कृष्ण, हाँ, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भगवद गीता का ज्ञान दिया। विराट स्वरूप, हाँ जी, वो भी भगवद गीता का ही 11वां अध्याय। और श्री कृष्ण के शब्द बिल्कुल सही। भगवद गीता, भगवद गीता का मतलब क्या है? भगवद गीता है कि नहीं? हम गाना गाते हैं, हमारे गाने कैसे होते हैं? हमारे गाने उटपटांग होते हैं, बॉलीवुड के होते हैं, है कि नहीं? कोई भी गाना जो आपका पसंद है, आप अपने मन में सोच सकते हैं। लेकिन भगवद गीता क्या है? जब भगवान को गाने की इच्छा होती है, वो भगवद गीता है। तो भगवद गीता क्या है? भगवान का गाया हुआ गीत, है ना? मनुष्य जब कोई गीत गाता है तो किसी काम का नहीं होता, है कि नहीं? भगवान ने गीत गाया तो ऐसा गाया कि जन्म जन्मांतर तक भगवद गीता की शिक्षाएं मानव जाति के लिए लाभदायक सिद्ध हो रही है कि नहीं? भगवद गीता इज सॉन्ग ऑफ गॉड, लिख कर रख सकते हैं। अगला रिप्लाई, मीनिंग ऑफ लाइफ। यस, भगवद गीता हमें जिंदगी का मतलब बताती। व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ? हमारा वास्तविक पर्पस क्या है, लक्ष्य क्या है? मयंक जी कह रहे हैं भगवद गीता से हमें शांति प्राप्त होती है। वो तो बाय प्रोडक्ट है इन वन केस। भगवद गीता से हमें शांति प्राप्त होती है ना? तो बहुत अच्छे विचार आपने प्रस्तुत किए। भगवद गीता से हमें क्या क्या मिलता है? तो देखिए, भगवद गीता के बारे में जब हम सुनते हैं तो कुछ चीजें हम पहले से ही जानते हैं कि भगवद गीता की भूमिका क्या थी, भगवद गीता की कहानी क्या थी, तो हम उस पर ज्यादा चर्चा नहीं करें। हम सीधे भगवद गीता के अध्याय 1 की भूमिका की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले ये जानते हैं कि भगवद गीता इतनी जरूरी क्यों है, क्या है ऐसा भगवद गीता में, है ना? भगवद गीता में ऐसा है क्या? और ये जो भगवद गीता है कहाँ से आई है? ये कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद, जो कि अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं, उनके लिखित भगवद गीता, जिसका नाम केवल भगवद गीता नहीं है, भगवद गीता यथारूप जिसका नाम, उस पर आधारित ये हमारा सत्र आज का है। आप सभी से निवेदन है कि अगर आप अपना बहुमूल्य समय निकाल कर आ ही गए, कृपया ध्यान पूर्वक श्रवण करें और आप लोग समझेंगे कि भगवद गीता कितना बहुमूल्य ज्ञान है हमारे जीवन को सुधारने के लिए, है ना? गीता महात्म्य, भगवद गीता सुननी क्यों चाहिए? आप ऐसा कोई भी लोग पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा, मैं ऑडिबल? क्या मेरी आवाज सबको आ रही है? तो हम सब दिखा सकते हैं सर? क्या समझ सुन सकते हैं? जी प्रभु। ऑल राइट, थैंक यू। तो भगवद गीता की महिमा क्या है ना? भगवद गीता क्यों महिमा मंडित है? इसीलिए देखिए, पद्म पुराण में एक अध्याय आता है गीता महात्म्य। उस गीता महात्म्य में लिखा जाता है, सर्व उपनिषदो गावो दुग्ध गोपाल नंदना पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता।
दुग्धम गीतामृतम महत्। क्या बता रहे हैं? सर्व उपनिषदों गावो। कितने उपनिषद हैं? अच्छा, कितने उपनिषद हैं? कमेंट बॉक्स में जाके टाइप करिए कितने उपनिषद। कमेंट बॉक्स में जाके 5 सेकंड के अंदर आप अपना उत्तर टाइप करें। हमारे वैदिक शास्त्रों में उपनिषदों की संख्या कितनी है बताइए। कमेंट बॉक्स में जाके जल्दी से सबके सब लिखिए कितने उपनिषद हैं हमारे शास्त्रों में। तब तक मैं वेट करता हूं। तो सारे उपनिषद जितने भी हमारे हैं, गाव क्या है? गाय के समान है ना। हमारे सारे उपनिषद गाय के समान, और उस गाय का दूध कौन निकाल रहा है? गोपाल नंदन, भगवान श्री कृष्ण ऐसी गाय जो कि हमारे उपनिषद हैं उसका दूध निकाल रहे हैं। और पार्थवत्स, बछड़ा, ऐसी गाय जिसका दूध भगवान निकाल रहे हैं उसका बछड़ा कौन है? पार्थवत्स। सुधीर भोक्ता, भोक्ता कौन है? ये दूध पीने वाले कौन है? सुधीर, धैर्य रखने वाले लोग जिनके पास अपरंपार धैर्य है, अपार धैर्य है, वो ही इस गीता के अमृत का पान कर सकते हैं। वो नहीं जिन्होंने देखा अरे गीता बोरिंग, कौन सुनेगा गीता यार, मजा नहीं आता। नहीं नहीं नहीं, धैर्य जो व्यक्ति रखेगा, है ना, धैर्य जो व्यक्ति रखेगा वो ऐसा गीता का ज्ञान जो कि दूध के रूप में भगवान उपनिषदों से निकाल के सार रूप में हमको दे रहे हैं, इसका पान कर सकता है वही व्यक्ति जो कि सुधीर है, धैर्यवान, ज्ञानी है, महान है। सबके लिए ज्ञान है भी नहीं। तो आप लोग बहुत बहुत भाग्यशाली हैं। वास्तव में आप लोग भाग्यशाली हैं, इसीलिए ये गीता का ज्ञान सुनने के लिए आप यहाँ पर आए। और एक और जगह पद्म पुराण में ही गीता महात्म्य में क्या बताया जाता है? ये शंकराचार्य बता रहे हैं, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीता। एक ही शास्त्र है इस संसार। कौन सा? देवकी पुत्र गीता, देवकी के पुत्र के द्वारा बोली हुई गीता। एको देव, एक ही देवता है पूजने के लिए। कौन? देवकी पुत्र एवं, देवकी के पुत्र भगवान श्री कृष्ण इकलौते हैं जो भगवान है। एको मंत्र तस्य नामानि यानि, एक ही मंत्र है जो कहा जाना चाहिए, जो है भगवान का नाम। कर्माण्यपि तस्य देवस्य सेवा, और एक ही कर्म होना चाहिए मनुष्य का। क्या? ऐसे भगवान श्री कृष्ण की दिव्य सेवा। कि मैं नहीं बोल रहा हूं, गुनाह में नहीं बनाया है श्लोक को, यह श्लोक शास्त्रों में उल्लेख है ना। इसलिए भगवत गीता महान है, और महान ऐसी वैसी महान नहीं है। भगवत गीता, कोई भी व्यक्ति भगवत गीता का ज्ञान अगर लेता है उसको वही फल मिलता है जो कि अर्जुन को भगवत गीता सुन के मिला था। कि आप सोच सकते हैं? ऐसा नहीं है कि भगवान हमारे पास नहीं है, हम आप बोल सकते कि अर्जुन को गीता भगवान खुद भगवान ने सुनाई थी। हमें गीता कौन सुना रहा है? आप। कहाँ भगवान, कहाँ आप? आपसे सुननी पड़ रही है? नहीं, जो भगवान के ज्ञान को यथारूप बतलाए, हमें वही फायदा होगा जो अर्जुन को गीता पढ़ के। इसीलिए भगवान का ज्ञान ऐसा नहीं है कि आए दिन बदलता रहता है, जैसा कि विज्ञान में होता है, साहित्यकारों का होता है। भगवद गीता का ज्ञान तब भी सेम था, अभी भी वही का वही है। आज भी बड़ी बड़ी हस्तियों को भगवद गीता पढ़ने से उनके जीवन में सहायता मिलती है कि नहीं? स्टार्टिंग फ्रॉम अब्राहम लिंकन, हेनरी डेविड थोरो, अल्बर्ट आइंस्टाइन, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, महात्मा गांधी, जो कि भगवत गीता के इतने बड़े प्रशंसक थे, है ना। और स्वयं हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने अपने वीडियो में बोला था कि भगवत गीता से बेहतर
गिफ्ट, तोहफा, उपहार मेरे पास देने के लिए नहीं है, और दुनिया के पास भगवत गीता से बेहतर उपहार लेने के लिए नहीं है ना। इतने महान व्यक्तित्व भगवत गीता की शरण लेते हैं, भगवत गीता में सहायता लेते हैं। क्यों? क्योंकि भगवत गीता केवल नॉर्मल लोगों के लिए नहीं है, ये बहुत हाई क्लास लिटरेचर है, बहुत ही सर्वोत्तम ग्रंथ है। क्योंकि अर्जुन, आपसे मेरा प्रश्न है, आप सब चैट बॉक्स में जाइए, जल्दी जल्दी जाके सबके सब टाइप करिए। कोई भी भगवत गीता अगर कोई बांटता है तो हमें क्या लगता है कि भगवत गीता पढ़ेंगे तो हम साधु संत बन जाएंगे, लेकिन क्या भगवान ने भगवत गीता का ज्ञान किसी साधु संत को दिया था? यस और नो, हाँ या ना, कमेंट बॉक्स में जाइए, जल्दी टाइप करिए 5 सेकंड के अंदर, हाँ या ना। क्या भगवान ने भगवत गीता का ज्ञान साधु संत को दिया था? नहीं। सबके सब आप लिख रहे हैं नहीं। Lord Krishna never gave this knowledge to any saintly person, to any renunciate who has given up everything. Whom did he give to? उन्होंने ये ज्ञान किसको दिया? अर्जुन को। क्या अर्जुन साधु संत महात्मा फकीर थे? नहीं, उस समय के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर, ऐसा व्यक्ति जो कि वर्ल्ड पावर में आने वाला है। He'll be the emperor of the whole world. विश्व सम्राट होने वाले हैं अर्जुन और अर्जुन के भाई, विश्व विजेता बनने वाले हैं। ऐसे विश्व विजेता भाई को भगवान ने गीता का ज्ञान दिया। इसका मतलब गीता ऐसे लोगों के लिए नहीं है जो कि जीवन में असफल है, जीवन में निठल्ले। अगर कोई निठल्ला हो और अगर वो गीता पढ़ता है तो अपने जीवन में सफल बनता है। कामचोरों के लिए नहीं है भगवत गीता। अगर आज अर्जुन होते, है कि नहीं, तो अर्जुन की वीडियोस, अर्जुन की फोटोज इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे ट्रेंडिंग में चल रहे होते, क्योंकि अर्जुन उस समय सेलिब्रिटी थे। सब लोग अर्जुन को पसंद करते थे। अर्जुन वाज काइंड ऑफ हीरो, है कि नहीं। आजकल के लोग तो अर्जुन से मैच भी नहीं कर सकते, हम किसी से तुलना भी नहीं कर सकते अर्जुन की। अर्जुन इतने बड़े हीरो, और उन्होंने भगवद गीता का ज्ञान लिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में असमंजस देखा, अपने जीवन में कंफ्यूजन देखा। ही वाज कंफ्यूज्ड। उन्होंने देखा कि उनको जीवन में कितनी दुविधा हो रही है कि नहीं। तो भगवद गीता क्या है? अभी आप बोल रहे हैं कि चलो पता, भगवद गीता अच्छी किताब, अगर आप क्या बताने वाले हो? भगवद गीता क्या? भगवद गीता का प्रयोजन है कि व्यक्ति जो है अज्ञान से ऊपर उठे, है ना, अज्ञान से ऊपर उठे। मैं चाहूंगा प्रसन्नजीत सिंह जी, आप ये जो स्लाइड है भगवद गीता क्या है, इसको जरा एक बार पढ़ेंगे। खुद को अनम्यूट करिए और पढ़िए। क्या होस्ट प्रसन्नजीत जी को अनम्यूट कर सकते हैं? भगवद गीता का प्रयोजन मनुष्य को भौतिक संसार के अज्ञान से वारना है। प्रत्येक व्यक्ति अनेक प्रकार की कठिनाइयों में फंसा रहता है। जिस प्रकार अर्जुन भी कुरुक्षेत्र में युद्ध करने के लिए कठिनाई में था, अर्जुन ने श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली। फलस्वरूप इस भगवद गीता का प्रवचन हुआ। न केवल अर्जुन बल्कि हम में से प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक अस्तित्व के कारण चिंताओं से पूर्ण है। आगे पढ़िए, ये पढ़िए। भगवान कृष्ण का पार्षद होने के कारण अर्जुन समस्त अज्ञान से मुक्त था, लेकिन कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में वह अज्ञानी बनकर भगवान कृष्ण से जीवन की समस्याओं के विषय में प्रश्न करने लगा, जिससे भगवान उनकी व्याख्या भावी पीढ़ियों के मनुष्यों के लाभ के लिए कर दे, जीवन की योजना का निर्धारण कर दे। तब मनुष्य तदनुसार कार्य कर पाएगा और मानव जीवन के उद्देश्य को पूर्ण कर सकेगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रसन्नजीत जी।
भगवत गीता क्या है? इसमें बताया जा रहा है कि भगवत गीता हमको कठिनाइयों से उबारने के लिए है। अर्जुन भी ऐसे ही कठिनाई में थे, है कि नहीं? अर्जुन को ये कठिनाई नहीं थी कि अरे मेरा एग्जाम है, मैंने पढ़ाई नहीं करी, अरे मैं फेल हो जाऊंगा। नहीं, इतने आसान कठिनाई में नहीं थे। अर्जुन किस कठिनाई में थे? अर्जुन अपने परिवार को मारने वाले थे। सोचिए जरा अपने दिमाग में ऐसी स्थिति, जब आपके परिवार के सदस्य आपके सामने खड़े हैं, आपको मार। अर्जुन के सामने ऐसी स्थिति है, उनके सामने उनका पूरा परिवार खड़ा है, उनसे उन्हें युद्ध करना है। युद्ध किस लिए करना है? वही पुरानी कहानी, जमीन जायदाद के पीछे, है कि नहीं? लेकिन हाँ, पांडव धर्म के तरफ थे, इसलिए वो हीरो। तो उन्हें इतना कठिन था उनके लिए ये युद्ध स्वीकार करना, लेकिन भगवान के ज्ञान से उन्हें ज्ञान चक्षु मिले और वो दुविधा से निकले। तो जीवन में समस्या आने पर अर्जुन ने भगवत गीता की सलाह मानी, भगवान की सलाह मानी, और उनको जीवन में सफलता मिली, है ना? अर्जुन क्यों प्रश्न पूछ रहे हैं ये कि हाँ, किसी को हैंड रेस करना हो क्वेश्चन के लिए तो वो सेशन के बाद कर सकते हैं ना, अभी नहीं। तो अर्जुन के तरह अगर हमें भी जीवन में कोई समस्याएं हैं और अगर हम भगवत गीता का इस्तेमाल करते हैं, का उपयोग करते हैं, जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। वो कैसे करेंगे वो हम भगवत गीता के सत्र में देखेंगे। आप सभी लोगों से मैं प्रार्थना करता हूं, बिना किसी हेतु, बिना किसी मतलब के, आप अगर भगवत गीता के सत्र में आए हैं, आपसे प्रार्थना है पूरे के पूरे संपूर्ण 18 सत्र कृपया अटेंड करके अपना समय निकाल के भगवत गीता का ज्ञान सुन, है ना? अब भगवत गीता का लक्ष्य क्या है कि हम कम से कम इतना सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लें कि भगवान कौन है? श्री कृष्ण। श्री कृष्ण ही परम भगवान है, क्योंकि अर्जुन भी इसी कंक्लूजन पर, इसी सारांश पर आए थे। भगवद गीता के 10वें अध्याय में जब भगवान अपना विराट रूप दिखाने वाले हैं, तब अर्जुन ये स्वीकार करते हैं। गीता में आप पढ़ सकते हैं अर्जुन क्या कह रहे हैं? परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदि देवम् अजं विभुम् आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असित देवलो व्यास स्वयं चैव ब्रवीषिणि। बता रहे हैं कि हे भगवान, आप परम ब्रह्म हैं, परम पवित्र है कि नहीं? परम पवित्र है। और ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं आपका दोस्त हूँ, अपन दोनों भाई भाई है ना, बस इसलिए मक्खन मार रहा हूँ तुमको नहीं। अर्जुन बता रहे हैं कि ये सिग्नेचर किसने किया है? असित देवल व्यास, असित मुनि, देवल मुनि, व्यास मुनि, इन लोगों का सर्टिफिकेट ऑलरेडी है आपके पास। इतने बड़े ऋषि मुनि हैं, इन्होंने प्रमाणित किया है कि आप भगवान है, इसीलिए मान रहा हूं। अर्जुन बेवकूफ तो थे नहीं, किसी की बात मान लेते, है कि? और जो भगवत गीता पढ़ते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं, उन लोगों को ये जरूर मानना चाहिए कि श्री कृष्ण भगवान है, क्योंकि अर्जुन भी इसी निष्कर्ष पर आए थे। बहुत बार होता है कि भगवत गीता की ज्योति जलाते हैं लोग, भगवत गीता पढ़ते हैं, लेकिन भगवत गीता पढ़ के उनका निष्कर्ष ये निकलता है कि श्री कृष्ण तो एक नॉर्मल आदमी है, हाँ बस पॉलिटिक्स है थोड़े, मतलब। मैं एक जगह भगवत गीता का सेमिनार दे रहा था तो एक आदमी मेरे से बोल रहा था, एक व्यक्ति हमसे कहते हैं कि देखिए प्रभु जी, मैं भी थोड़ा श्री कृष्ण टाइप से ही हूँ, मैं थोड़ा छैल छबीला हूँ, मेरी भी गर्लफ्रेंड है, अब मैं थोड़ा डिप्लोमेट हूँ, बातें करने में बड़ा चतुर हूँ मैं।
तो मैं भगवान श्री कृष्ण के जैसा ही हूँ, गीता तो मेरे लिए है। मैंने कहा हाँ ठीक है, आप भगवान श्री कृष्ण ही हैं, गीता ले लीजिए, पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि आप मूर्ख हैं। तो निष्कर्ष ये निकल के आता है कि हमें मानना है कि श्री कृष्ण भगवान। Now we come to the preface. Preface means भगवत गीता की मुख्य भावना। भावना हमारी क्या होनी चाहिए? ये जो चित्र आप देख रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण अपनी शैया पर लेटे थे। भगवान श्री कृष्ण से मदद मांग अर्जुन आते हैं और दुर्योधन आते हैं। पहले दुर्योधन आते हैं, उनके सिर के पास सिरहाने बैठ जाते हैं। अर्जुन आते हैं तो भगवान के चरणों के पास बैठते हैं। और जो भगवान के चरण के पास बैठते हैं, है ना, भगवान जब उठते हैं सबसे पहले अर्जुन को देखते हैं। दुर्योधन बोलते हैं कि नहीं, सबसे पहले मैं आया। भगवान कहते हैं नहीं, मैंने सबसे पहले अर्जुन को देखा, इसलिए मैं अर्जुन की इच्छा पहले पूर्ण करूं। अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि मुझे युद्ध में आपकी मदद चाहिए। भगवान क्या बोलते हैं कि मैं युद्ध में हथियार नहीं उठाऊंगा, तो मुझ निहत्थे का क्या करूं? अर्जुन ने कहा, भगवान कहते हैं कि मैं निहत्था, एक और मैं निहत्था, दूसरी ओर मेरी नारायणी सेना। अर्जुन ने कहा, नारायणी सेना से मुझे क्या करना है? आप केवल मेरी सहायता करें। दुर्योधन मन ही मन बहुत खुश हुआ कि अरे बेवकूफ आदमी, सेना ही मांग लेता। लेकिन बाहर से दुखी हो रहा है, अरे भगवान, अब उसने आपको मांग लिया तो मैं सेना ही ले लेता हूं, मेरे पास क्या बचा। लेकिन वास्तव में हमें देखना है कि जीत किसकी हुई है? अर्जुन की। क्योंकि भगवान की शक्ति किसी के भी पास हो, विजय वही होगी जहां भगवान खुद है। तो हमें भगवान के ग्लैमर से नहीं, भगवान की भक्ति से मतलब रखना चाहिए, भगवान से मतलब रखना चाहिए। तो ये भावना भगवद गीता प्रस्तुत करती है कि नहीं? और इस कहानी से हम क्या सीखते हैं कि हमें दुर्योधन की तरह भगवान के एसेट्स, रिसोर्सेस, सुविधाएं, धन संपत्ति, इससे आकर्षित नहीं होना। हमें भगवान के बारे में ज्ञान बढ़ाना, भगवान से आकर्षित होना। किसकी तरह? अर्जुन की तरह। अर्जुन को केवल एक ही चीज से मतलब था, वो थी भगवान। भगवान के अलावा उन्हें कुछ नहीं चाहिए था जीवन। उद्देश्य क्या है इस भगवद गीता के कोर्स का? भगवद गीता को गहराई से अध्ययन करने की तैयारी कर, कि भगवद गीता को हम गहराई से समझे, नहीं तो बाहर भगवद गीता के बारे में लोगों के ऐसी ऐसी नकारात्मक विचारधाराएं, भगवद गीता कुछ भी समझ के रख रखा है। भगवद गीता के विचारधारा को जानना, ये है इस कोर्स का लक्ष्य, कि हम संक्षिप्त नहीं, विस्तार रूप से, विस्तार में भगवद गीता का वर्णन करेंगे। वास्तव में 18 दिन इसके लिए पर्याप्त नहीं है ना। भगवद गीता पे अलग अलग कोर्सेस होते हैं, महीनों चलते हैं, 18 दिन पर्याप्त नहीं। 18 दिन में हमारा यह प्रयास रहेगा आप सबके लिए कि हम भगवद गीता को सारांश रूप में जान सके। आपसे वापस अनुग्रह है, आपसे विनती है, सब जितने भी यहाँ पर पूरा भगवद गीता का कोर्स जरूर अटेंड करिए, है कि नहीं? तो अर्जुन, ये स्टार्टिंग कैसे होती है भगवद गीता के पहले अध्याय की? 2 सेनाएं हैं, कौरव और पांडव। अर्जुन पांडवों की तरफ से बीच में एकदम भयभीत हो जाते, भगवान से क्या कह रहे हैं? रथस्थापन मय अच्युत, कि हे भगवान, मेरा रथ सेनायोर उभयोर मध्य रथस्थापन मय अच्युत। हे अच्युत भगवान श्री कृष्ण, मेरा रथ दोनों सेनाओं के मध्य में लाकर खड़ा करिए। वहां से वो दोनों को देख रहे हैं, यहाँ भी भाई बंधु, यहाँ भी रिश्तेदार भाई बंधु। अब अर्जुन को होता है कंफ्यूजन। अर्जुन के मन में आता है विषाद, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं।
अर्जुन कितना कंफ्यूज होते हैं, रोने लगते हैं। सारांश में क्या होता है, युद्ध की तैयारी, युद्ध का वर्णन है, कुरुक्षेत्र में क्या क्या हो रहा है, विजय के चिन्ह। दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य को बता रहे हैं किस प्रकार अर्जुन के पास विजय के चिन्ह हैं। ऐसे चिन्ह ये देखकर निश्चित ही पांडवों की विजय होने वाली है। अर्जुन बीच में जाते हैं, ये सब देखते हैं, परेशान हो जाते हैं, भगवान से कहते हैं मैं युद्ध नहीं कर सकता। भगवान भी कहते हैं अरे क्या आदमी है, पहले बोल देता, यहाँ आने से पहले बोल देता, पहुंचने से पहले बोल देते भैया, बीच में आ गए अभी बोल रहे हो। अब जैसे क्रिकेट मैच मान लीजिए कोई बैट्समैन बैटिंग कर रहा है, स्ट्राइक पर पहली बॉल खेलने वाला है, दूसरी और नॉन स्ट्राइकर एंड पे कोई दूसरा बैट्समैन, जैसे ही बॉलर बॉल डालने आता है और बैट्समैन कहता है रुक जा भैया, आई एम नॉट रेडी, मैं नहीं खेल रहा, मुझे डर लग रहा है, तू तो बहुत ही फास्ट बॉलर है, मुझसे नहीं होगा। ऐसे समय पे क्या हालत होगी। ऐसा ही समय था अर्जुन के पास, युद्ध चालू होने वाला है और भयभीत हो जाता। तो ये पहला अध्याय विभिन्न श्लोकों में है ना बांटा क्या है। 1 से 13 नंबर श्लोक में धृतराष्ट्र और संजय के बीच का वार्तालाप, जहां पे संजय फिर बताते हैं कि दुर्योधन आचार्य द्रोण से क्या कहना, युद्ध की तैयारी कर चल रही। 14 से 20 नंबर श्लोक में विजय के चिन्ह है कि अर्जुन किस प्रकार और पांडव किस प्रकार धर्म की तरफ है, और क्या ऐसे 6 चिन्ह हैं जिनसे निश्चित है कि पांडव विजयी होने वाले हैं। 21 से 27 श्लोक के बीच में भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण अर्जुन भगवान को अपनी दुविधा बताते। 28 से 26 नंबर श्लोक में अर्जुन तर्क दे रहे हैं भगवान को कि मुझे क्यों नहीं लड़ना चाहिए। आप समझ रहे हैं, मतलब ज्ञान भी पेल रहे हैं तो किसमें है, भगवान खुद में। अर्जुन ने इतना ज्ञान दिया भगवान में, है ना, भगवान को बता रहे हैं कि मुझे क्यों नहीं लड़ना चाहिए। आप समझो मेरी बात को, नहीं लड़ पाऊंगा, बैंड बज रही है मेरी, अरे डर लग रहा है मुझे, है कि नहीं, बहुत परेशान हो गए थे। भगवान को इतने तर्क दिए, लेकिन अंत में भगवान ने उन्हें एक ऐसा मोटिवेशनल सेमिनार दिया जिसका ना तो कोई पोस्टर था, ना कोई कोर्स था, ना वो सेमिनार यूट्यूब पर है, ना इंस्टाग्राम पर है, ना फेसबुक पर, लेकिन फिर भी अमर है, जिससे अर्जुन हर्षोल्लास से भर गया। उन्होंने युद्ध किया और विजयी भी हुए। तो धृतराष्ट्र एक तरफ उनके भाई महाराज युधिष्ठिर, बीच में दुविधा में है अर्जुन। शक्ल देखिए अर्जुन की, सर पे हाथ दे रहे हैं, हाय राम कहां फंस गया है, ये क्या हो। अध्याय शुरुआत होता है धृतराष्ट्र के वचन से। धृतराष्ट्र क्या कहते, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र समवेतायुत्सव मामकः पांडवश्चैव किं कुर्वन् संजय। बता रहे हैं कि धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए, लड़ने की इच्छा से इकट्ठे जो हुए मेरे पुत्र तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। अब यहां ध्यान दीजिए, धृतराष्ट्र कितना नालायक इंसान, पहले से ही भेदभाव कर रहे हैं कि मेरे बेटे अलग है, पांडवों के बेटे, पांडु के बेटे अलग, ये दोनों अलग अलग। अब जब ये ही उन दोनों को अलग अलग मानता है तो कैसे ये जो है उनको राज्य देगा, कैसे मानेगा, किस प्रकार वो माने। पहले से ही भेदभाव की भावना है उसके मन। मेरे पांडु के पुत्रों ने क्या किया,
क्या कर रहे हैं ये लोग, है कि नहीं। उसके मन में ये दुर्भावना थी पांडवों के प्रति कि ये मेरे भाई के पुत्र हैं, मेरे नहीं, इसलिए मुझे इनका नामो निशान मिटाना। डर भी था उसके हृदय में, डरता भी था, कि पता था पांडव बहुत खतरनाक, उसके हृदय में भय भी था, है कि नहीं। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, उसे सब पता है कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र जो है वो धर्म क्षेत्र है, धर्म की विजय होगी। माम का पांडवश्चैव, मेरे पुत्र तथा पांडव के पुत्र वहां पर इकट्ठे हुए, मेरे पुत्र चीटिंग करते हैं, और धर्म क्षेत्र में अधर्म जीत सकता है कभी। मन में उसके है बात, लेकिन फिर भी उम्मीद है कि नहीं, पांडवों का नामो निशान मिटा दो। उसे पता है मेरे बेटे मरने वाले, लेकिन उम्मीद है कि नहीं, हो सकता है तो पांडवों को मार दे। हाँ, दुर्योधन आचार्य से कहते हैं, पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीम जम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येन धीमत। अर्जुन, अर्जुन नहीं, दुर्योधन आचार्य द्रोण खुद की आचार्य द्रोण, जो कि दुर्योधन की खुद की फैकल्टी है भैया, खुद के पर्सनल टीचर, ट्रेनर, एवरीथिंग, उनको चिढ़ा ले। पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखो आचार्य, चिढ़ा कब रहे कि धृष्टद्युम्न तुमको मारने के लिए पैदा हुआ है, तुम्हारे पास सीखने के लिए आया, तुमने ही उसको सब कुछ सिखाया, उसने किया है इतनी व्यवस्था, और सिखा लो, और सिखाओ लड़ना झगड़ना। जिसको सिखाया वो तुम्हें ही मारने आ गया, देखो। तो इनडायरेक्टली वो ये बता रहा है कि तुम मूर्ख हो, दुश्मन के पुत्र को सिखाने की आवश्यकता ही क्या थी। लेकिन पॉलिटिक्स, डिप्लोमेसी, राजनीति ऐसी होती है, कोई भी तथ्य बताया नहीं जाता, इनडायरेक्टली बताया जाता, व्यंग कसकर बताया। तो ये अर्जुन जो, अर्जुन नहीं दुर्योधन, हमारे आचार्य द्रोण को यह व्यंग कसर, है ना। अभी बताते हैं कि किस प्रकार ये 5 श्वेत अश्वों वाला रथ, जिस पर स्वयं भगवान केशव विराजमान है, अर्जुन अपना ऋषिकेश देवदत्त नामक शंख बजाते हैं, भगवान अपना 5 जन्य नामक शंख बजाते हैं। भगवत गीता में आता है कि जब पांडवों ने शंख बजाया, धृतराष्ट्र के हृदय में हार्ट अटैक आ गया, हार्ट अटैक आ गया, उसके हृदय में घात हुआ। सघोष धृतराष्ट्राणां हृदयानि विदारय नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलोऽभ्यनुनादय। कोलाहल पूर्ण हो गई पूरी पृथ्वी, और धृतराष्ट्र के पुत्र, उनके हृदय फट गया उनका पांडवों का शंखनाद सुन के। क्योंकि जब भी हम गलत रहते हैं, कभी ना कभी हमें एहसास होता ही है कि हम गलत कर रहे हैं, तो उन्हें अब डर लगने लगा कि हम बचेंगे नहीं बचेंगे, ये लोग तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड दिख रहे हैं, हो सकता है ये तो बहुत घनघोर लड़ाई होने वाली है भैया, लोग हैं तो गंदे आदमी। थे जिससे उनकी विजय निश्चित थी, लेकिन देखिए जानने वाली बात, ये जो अधर्म के पक्ष में है, उन्हें भी पता है कि वो होंगे, क्योंकि वो अधर्म के पक्ष में है, देख रहे हैं विभिन्न लक्षण जिससे पांडवों की विजय निश्चित होती।
कौन कौन से लक्षण है वो देखिए। धर्म क्षेत्र, अरे मैदानी इनका है भैया, होम ग्राउंड। धर्म क्षेत्र है, धर्म की साइड कौन है? पांडव। अरे यही तो जीतेंगे यार, ट्रॉफी तो इनके पास चली गई पहले, है कि नहीं? जब हमारा ग्राउंड ही चौकोर है, इसका मतलब ही है उसमें फुटबॉल ही खेल सकते हैं, क्रिकेट खेल ही नहीं सकते। पहला हार गए। दूसरा लक्षण कपि ध्वज। कपि कौन है? कपि मतलब बंदर। और कौन है वो विशाल बंदर जो कि पूरे भारत देश के हीरो हैं? हनुमान जी। स्वयं बजरंग बली ने भीमसेन को प्रतिज्ञा दी, अर्जुन को बताया कि मैं तुम्हारे रथ पर रहूंगा, भीम की हुंकार के साथ मैं चिल्लाऊंगा, अर्जुन के रथ पर मैं रहूंगा। तो जब हनुमान पांडवों के पक्ष में हैं, क्या कौरव जीत सकते हैं? कभी नहीं। कौरव देख रहे थे कि इनके साइड तो हनुमान जी हैं, हाँ सुपरमैन वगैरह सब ठीक है, तो हनुमान मतलब ये तो अकेले ही मारेंगे हमको भगा भगा के। अरे बाप रे, है कि नहीं? इसको बोलते हैं असली एवेंजर्स। दिव्य शंख, पांडवों के शंख दिव्य हैं, दिव्य। उनका शंखनाद सुन के ही धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण हो गया, उनका हृदय मतलब फट गया, क्रैक्ड, देयर हार्ट्स क्रैक्ड just hearing the blow of the conch। दिव्य शस्त्र, गिल्ली डंडा से लड़ने नहीं आए थे, अर्जुन हैड डिवाइन वेपन। दिव्यास्त्र थे उनके पास, ऐसे अस्त्र कि एक अस्त्र से संपूर्ण कुरुक्षेत्र का नाश हो जाए। दिव्य रथ, है कि नहीं? उनका स्कॉर्पियो, बोलेरो और टोयोटा का रथ नहीं था, दिव्य रथ था, सीधे इंद्र के द्वारा दिया, अग्निदेव के द्वारा दिया हुआ रथ। और स्वयं लक्ष्मी उनकी तरफ क्यों? लक्ष्मी उनकी तरफ क्यों? क्योंकि स्वयं नारायण उनकी तरफ है। और उन सबसे ऊपर स्वयं धर्म के संस्थापक, धर्म के पितामह, स्वयं धर्म भगवान श्री कृष्ण की तरफ। तो जब भगवान किसी की तरफ हो, क्या वो खेमा कभी भी पराजित हो सकता है? कभी नहीं। ये सारे लक्षण कौरव देख रहे, जान रहे, लेकिन फिर भी माने तो नहीं। यहाँ पे अर्जुन को देखिए, अर्जुन जब बीच रथ में आते हैं तो उनकी हालत खराब होने लगती है। Shivering, he is in depression, clinical depression, आंखों से आंसू आ रहे। अब अर्जुन क्या तर्क देते हैं पहले अध्याय में कि मैं युद्ध नहीं करूंगा? 28 से 30 नंबर श्लोक अर्जुन करुणा के भाव में, करुणा का भाव मतलब लड़ने का मन नहीं कर रहा, अरे लड़ाई झगड़ा मुझे नहीं पसंद, अरे वेपुथश्च शरीरे में रोम हर्षं च जायते। मेरा शरीर कांप रहा है, मेरे बाल खड़े हो रहे हैं, मुझे नहीं लड़ना। अरे रहने दो, एक पंख छोटे से घर में रह लेंगे, क्या करेंगे राज्य का, है कि नहीं? 31 से 35 नंबर श्लोक में अर्जुन बता रहे हैं कि हमारे भोग की हानि होगी। अरे दुनिया में कोई बचेगा ही नहीं, तो हम इतना राजपाट दिखाएंगे किसको, शो ऑफ किसको करेंगे? किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैर्जीवितेन वा। राज्य मिल गया, गाड़ी पैसा बंगला सब मिल गया, अरे लोग ही नहीं है दिखाने के लिए, सड़क पे चल रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं है। देखने वाले लोग तो कि अरे भाई साहब क्या कार है, क्या मोबाइल है, क्या कार है, क्या घर है, क्या ये है। आदमी नहीं बचे, सब तो मार डाले।
36 से 38 नंबर श्लोक में अर्जुन बता रहे हैं कि पाप फल का डर है, क्योंकि मैं हिंसा कर रहा हूं तो पाप हो जाएगा। 37 से 43 नंबर श्लोक अर्जुन बता रहे हैं कि पारिवारिक परंपराओं का नाश हो जाए, क्योंकि अगर संपूर्ण पुरुषों को वीर गति प्राप्त हुई तो स्त्रियां अकेली रह जाएंगी, और स्त्रियों का प्रदूषण अगर होगा तो कुल का नाश होगा। वर्ण शंकर चल जाए, वर्ण शंकर पैदा अगर स्त्रियों का प्रदूषण, तो हे भगवान, भगवान को ही ज्ञान दे रहे हैं। किसको ज्ञान दे रहे हैं? भगवान को। भगवान मेरी फैमिली खराब हो जाएगी अगर स्त्रियां सुरक्षित नहीं रहेंगी, मेरे कुल का नाश हो जाएगा। और फिर दूसरे अध्याय के 6वें नंबर श्लोक अर्जुन बता कि मैं असमंजस में न चाहे विद्वा कतरन करियो, कि मैं असमंजस में हूं, बाकी सब ठीक है, मैं कंफ्यूज हो गया यार, क्या करूं, अब क्या करा जाए। तब भगवान दूसरे अध्याय के 7वें नंबर श्लोक अर्जुन मदद मांगते, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचे यच्छ्रेयस्या निश्चितं ब्रूत शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। अर्जुन बता रहे हैं कि मैं असमंजस में हूं, कृपणता है मेरे हृदय, कर्तव्य समझ में नहीं आ रहा। निश्चितम, निश्चित रूप से आप मुझे बताइए। क्यों बताइए? भगवान कहेंगे मैं नहीं बता रहा। मैं क्यों बताऊं? बहुत ज्ञान दे रहा था बेटा शुरुआत से। एक तो तुमको यहां तक ला, और हमें ज्ञान पेल लगे। भगवान ऐसा बोल सकते थे, लेकिन भगवान से क्यों प्रार्थना कर रहे हैं? ज्ञान क्यों दो? शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्, कि मैं अब आपका शिष्य हूँ, सॉरी अब मैं ज्ञान नहीं दूंगा आपको जब तक। मुझे पता है मैं बेवकूफ हूँ, मैं परेशान हूँ, आपके शरण में हूँ, मुझे ज्ञान प्रदान कर प्लीज। And then Lord Krishna, when satisfied by him, Arjuna is in depression, he is very much fatigued, he is in confusion, he is bewildered, असमंजस में। तब भगवान उसे प्रसन्न होके दूसरे अध्याय से, पहला अध्याय जो कि हमने आज सारांश रूप में पढ़ा, दूसरे अध्याय से भगवान अर्जुन को भगवद गीता का ज्ञान देना शुरू कर, आत्मा और शरीर में अंतर और मन को नियंत्रण में कैसे लाना। दूसरा अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपसे निवेदन है कल जो दूसरा अध्याय होगा कृपया करके जरूर आए, बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरे अध्याय का नाम है गीता का सार, है ना? दूसरा अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है। कल कृपया अपना बहुमूल्य समय निकाल कर बिल्कुल कोर्स अटेंड करने आए। तो यह यहाँ हमने देखा कि किस प्रकार युद्ध की तैयारी, विजय के चिन्ह, भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के तर्क इस पहले अध्याय में हमें देखने को मिलते हैं। और अर्जुन आगे भी तर्क बताते हैं किस प्रकार कुल की स्त्रियों का नाश होगा, वर्ण शंकर होंगे, कुल की परंपराओं का नाश हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा प्रथम अध्याय कुरुक्षेत्र के युद्ध में, युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण संपूर्ण। हरे कृष्ण। अभी किसी का भी कोई प्रश्न हो या कोई जिज्ञासा तो हमारे जो प्रायोजक हैं अभिषेक प्रभु जी को कोऑर्डिनेट कर सकते। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद जी। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु फॉर डिलीवरिंग दिस वंडरफुल लेक्चर। जो जिसको भी डाउट है वो अपना हैंड रेज कर सकता है। फर्स्ट रजनीत किरार जी। हाँ, हरे कृष्णा सर जी। हरे कृष्ण। सर
डाउट नहीं, थोड़ा ये कंफ्यूजन है कि अभी कुछ विज्ञान के चलते सर पढ़ाई के साथ में जैसे कोई कंपटीशन की या फिर कोई पीएससी लेवल की कोई तैयारी कर रहा है, तो सर उसमें विज्ञान के तर्क में यदि कोई टीचर नास्तिक है तो सर वो विज्ञान की आड़ में सर जैसे कोई डीएनए वगैरह वो एक क्रम है कि बंदर से मनुष्य बने हैं सर, वो एक जो आधुनिक थ्योरी है सर, उससे काट करके हम किस प्रकार से मतलब तर्क देकर या फिर कुछ भी वो सब तर्क से ही होगा कि किस प्रकार से अपन धर्म की तरफ झुकाव कर सकते हैं। हाँ देखिए, चूंकि आप भी विज्ञान पढ़ रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ये बहुत विस्तार का विषय। अगर मैं डिटेल में समझाऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा। मैं आपको संक्षिप्त में बताता हूँ। विज्ञान की जहाँ तक बात है तो केवल विज्ञान आप नहीं, मैं भी साइंस स्टूडेंट, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, यूएस गया हूँ, तो बहुत तरीके के वैज्ञानिकों से मिला हूँ जो कि मानते हैं कि वास्तव में भगवान है। विदेश के वैज्ञानिक बता रहा हूँ मैं आपको, अमेरिकी है ना, तो वो मानते हैं, इनको साइड में डालते हैं। अभी डीएनए जो है, तो क्या डीएनए साइंस ने बनाया है? नहीं, विज्ञान ने डीएनए की खोज की है। खोज किस चीज की करते हैं? जो पहले से ही, जो पहले से होता है। तो पहले से ही तो किसी ने तो बनाया है। नहीं सर, वो सतत विकास की प्रक्रिया बताते हैं कि पृथ्वी पे पहले आग का गोला थी, इसके बाद में वायुमंडल में वायु आया, फिर पानी बना, फिर पानी में कुछ नाइट्रोजन वगैरह अणु गए, उससे एक मतलब एक छोटी एक कोशिकीय के जीव का गठन हुआ, फिर उससे विस्तार करोड़ों वर्ष में एक मनुष्य, फिर बंदर से मनुष्य लास्ट में कुछ लिंकेज कर देते हैं, पहले एक कोशिकीय फिर बहुकोशिकीय, फिर बहुत एक विकास बताया गया है। 9th-10th की जो अपनी विज्ञान है एनसीईआरटी वाली, उसमें एक सतत विकास बताया गया है जैव उत्पत्ति का। हाँ वो समझ रहा मतलब हूँ यदि ना। कोई नहीं, यदि कोई अच्छा अपने धर्म वाला टीचर है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यदि कोई बच्चों को यदि उस टाइम पे यदि कोई नास्तिक टीचर है तो वो बिल्कुल डाइवर्ट करके बिल्कुल ये सिद्ध कर देता है कि सब कुछ अपने आप हुआ है, मतलब प्रकृति नेचर को मानते हैं, फिर वो भगवान से अलग कर देते हैं इंसान को। नहीं, वास्तव में एक्चुअली ऐसा नहीं है कि वो नास्तिक हैं, उन्हें ज्ञान नहीं। अगर उन्हें ज्ञान दिया जाएगा तो वो उस चीज को मानेंगे, खैर वो बात की बात है। लेकिन पहले मैं भी केवल आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बता देता हूँ। अगर पृथ्वी एक आग का गोला थी, मान लेते हैं पृथ्वी एक आग का गोला थी, वो बिग बैंग से सूर्य, फिर सूर्य से पृथ्वी, वो वाली थ्योरी से और कनेक्ट बिग करके बैंग मतलब थ्योरी पूरी की चीज आप जो अपने आप से बात कर रहे हैं, बिग बैंग थ्योरी 7 साल पहले फेल हो चुकी। विदेश की दुनिया में, विदेशों में बिग बैंग थ्योरी कब की बंद हो गई है, उसको हरा दिया गया है। गॉड पार्टिकल पे सर्च चल रही है वो। गॉड पार्टिकल भी खत्म हो गया 2015 में। अभी यूनिफाइड मास थ्योरी चल रही है जो मध्य प्रदेश तक तो आई नहीं है, तो मैं आपको और कंफ्यूज नहीं कर रहा, अभी तक वहां तक तो बात ही नहीं पहुंची। पॉइंट है, सिंपल सी बात है, सब कुछ अगर अपने आप आया है, धरती एक आग का गोला थी, फिर ये आया वो आया, अभी बंदर और इंसान को छोड़ बोलते हैं बिग बैंग से क्रिएशन। क्या कोई भी चीज अपने आप आती है? नहीं, दुनिया में कोई भी चीज, एक छोटा सा मच्छर भी अपने आप नहीं आया, एक छोटी सी रबड़ अपने आप नहीं आई, लेकिन एक छोटी सी घड़ी है, ये मेरी घड़ी है, क्या ये अपने आप आई है? नहीं, ये तो बिल्कुल आर्टिफिशियल है। एक छोटी घड़ी को बनाने के लिए पूरी एक कंपनी है, टाइटन, रोलेक्स, राडो। तो ये जो दुनिया है जिसमें सूर्य पश्चिम में अस्त होता है, पूरब में उदय होता है, इस दुनिया में भी नियम है। दिसंबर में ठंड रहती है, अप्रैल में गर्मी रहती है, तो क्या ये नियम अपने आप आए हैं? अगर उत्पत्ति हुई है किसी चीज की, इसका अर्थ ही है कि उत्पत्ति किसी ने की है। अगर कहीं पे नियम है तो इसका अर्थ ही यह है कि किसी ने नियम बनाए, है कि नहीं? क्रिकेट के खेल में 3 स्टंप होते हैं, तो ये 3 स्टंप का नियम विराट कोहली ने बनाया है? नहीं, अपने आप आया है, अपने आप आया। जब से क्रिकेट चालू है तब से 3 स्टंप का नियम चालू है कि नहीं? नहीं, जब क्रिकेट की अथॉरिटी है बीसीसीआई है, उन्होंने क्रिकेट के नियम बनाए हैं कि 3 स्टंप होंगे, 50 ओवर होंगे, पैर पे लगेगा तो एलबीडब्ल्यू होगा, रस्सी के पार जाएगा तो छक्का होगा। अगर कोई चीज है मतलब उसकी उत्पत्ति हुई है, उसको किसी ने बनाया। तो बिग बैंग थ्योरी कब की फेल हो चुकी। जहां तक आदमी और बंदरों की बात है, अगर बंदर से आदमी बनते तो आदमी और बंदर आज साथ साथ में नहीं होते विज्ञान के हिसाब से।
आदमी और बंदर आज भी साथ साथ हैं। करोड़ों साल पहले जो अन्वेषण हुआ उसमें भी आदमी और बंदर साथ साथ ही मिले, है ना। आदमी और बंदर तब भी साथ साथ थे, अभी भी साथ साथ, है ना। तो जो एवोल्यूशन होता है वहां आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवास करती है, वो वास्तव में एक एवोल्यूशन। ये थोड़ी कुछ हद तक सही है लेकिन पूरी सही नहीं है। अभी के लिए खैर आप इतना ही रखें, मैं और विस्तार में आपको और आगे बताऊं, ठीक है। और किसी का ठीक है, कोई थैंक यू। प्रश्न? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। पवन बैरागी जी पूछ रहे हैं गीता के राइटर कौन है? गीता लिखी थी भगवान श्री व्यासदेव ने, है ना। महाभारत का जो कि अंग है और परंपरा से ज्ञान चला आ रहा है, और अभी भगवद गीता को लिखित रूप इस डिवाइन ग्रेस अभयचनानंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने दिया। भगवद गीता यथारूप विश्व की सबसे ज्यादा बिकने वाली भगवद गीता। आप सबसे अनुरोध है इस कोर्स के पश्चात भगवद गीता लें, भगवद गीता का पठन करें और अपने जीवन में फायदा उठाएं। हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न? अभिषेक प्रभु। जी ना प्रभु, सभी पार्टिसिपेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। इस लेक्चर के बाद एक क्विज की व्यवस्था की गई है जिसकी लिंक आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी। आप सबसे अनुरोध है कि काइंडली आप क्विज के सारे आंसर्स को फिल करें। 7-8 क्वेश्चंस रहेंगे उसमें। बेसिकली 2 क्वेश्चंस रहेंगे, एक में आपका नाम पूछा जाएगा और दूसरा आपका फोन नंबर, और बाकी जिस सेशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उसके सारे आंसर्स आपको फिल करने हैं। धन्यवाद।